डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा गणतंत्र लागू हुआ तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस पद से सम्मानित किया गया था। आज़ादी के बाद बनी पहली सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर खाद्य व कृषि विभाग का काम सौंपा गया। इसके साथ ही इन्हें भारत के संविधान सभा में संविधान निर्माण के लिए अध्यक्ष नियुक्ति किया गया। राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के मुख्य शिष्यों में से एक थे। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए प्राण तक न्यौछावर करने की ठान रखी थी। ये स्वतंत्रता संग्रामी के रूप में इनका नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। राजेंद्र प्रसाद बिहार के मुख्य नेता थे। नमक तोड़ो आंदोलन व भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें जेल यातनाएं भी सहनी पड़ी। राष्ट्रपति बनने के बाद प्रसाद जी गैर पक्षपात व स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी से संन्यास ले लिया। प्रसाद जी भारत में शिक्षा के विकास के लिए अधिक जोर देते थे। नेहरू जी की सरकार को उन्होंने कई बार अपनी सलाह भी दी थी। राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म व परिवार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के एक छोटे से गांव जीरादेई में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था व माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। इनके पिता संस्कृत व फारसी भाषा के बहुत बड़े ज्ञानी थे, जबकि माता धार्मिक महिला थी। वे राजेंद्र प्रसाद को रामायण की कहानियाँ भी सुना करती थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बाल विवाह 12 साल की उम्र में हो गया था। इनकी पत्नी का नाम राजवंशी देवी था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की शिक्षा। 5 साल की उम्र में ही प्रसाद जी के माता पिता इनको एक मौलवी के यहाँ भेजने लगे थे ताकि वे फारसी, उर्दू, हिंदी का ज्ञान प्राप्त कर सके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा उन्हीं के गांव जीरादेई में हुई। पढ़ाई की तरफ इनका रुझान बचपन से ही था। अपने भाई महेंद्र प्रताप के साथ वे पटना के टी.के. घोष अकेदमी में जाने लगे। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में प्रवेश के लिए परीक्षा दी, जिसमें वे बहुत अच्छे नंबर से पास हुए, जिसके बाद उन्हें हर महीने 30 रुपये की स्कॉलरशिप मिलने लगी। उनके गांव से पहली बार किसी युवक ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने में सफलता प्राप्त की थी, जो निश्चित ही राजेंद्र प्रसाद और उनके परिवार के लिए गर्व की बात थी। 1902 में प्रसाद जी ने प्रेसिडेंट कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से इन्होंने स्नातक किया। 1907 में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से इकोनॉमिक्स में एमए किया। सन 1915 से कानून में मास्टर की डिग्री पूरी की, जिसके लिए उन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्होंने कानून में डायरेक्टरी की उपाधि भी प्राप्त की। इसके बाद पटना आकर वकालत करने लगे, जिससे इन्हें बहुत धन और नाम मिला। सादगी, सेवा, त्याग, देशभक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन में अपने आप को पूरी तरह से होम कर दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अत्यंत सरल और गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे सभी वर्ग के लोगों से समान व्यवहार रखते थे। राजनीति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पहला कदम। बिहार में अंग्रेज सरकार के नील के खेत थे। सरकार अपने मजदूर को उचित वेतन नहीं देती थी। 1917 में गांधी जी ने बिहार आकर इस समस्या को दूर करने की पहल की। उसी दौरान राजेंद्र प्रसाद गांधी जी से मिले। उनकी विचारधारा से वे बहुत प्रभावित हुए। 1919 में पूरे भारत में सवर्ण आंदोलन की लहर थी। गांधी जी ने सभी स्कूल, सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करने की अपील की, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी नौकरी छोड़ दी। चंपारण आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के वफादार साथी बन गए। गांधी जी के प्रभाव में आने के बाद उन्होंने अपने पुराने और रूढ़वादी विचारधारा को त्याग कर दिया और एक नई ऊर्जा के साथ स्वतंत्र आंदोलन में भाग लिया। 1931 में कांग्रेस ने आंदोलन छेड़ दिया। इस दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कई बार जेल जाना पड़ा। 1934 में इनको मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया गया था। वे एक से अधिक बार अध्यक्ष बनाए गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया, जिस दौरान वे गिरफ्तार हुए और नज़रबंद रखा गया। भले ही 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, लेकिन संविधान सभा का गठन उससे कुछ समय पहले ही कर लिया गया था। संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व राजेंद्र प्रसाद ने मुख्य भूमिका निभाई थी। भारतीय संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। संविधान पर हस्ताक्षर करके प्रसाद जी ने इसे मान्यता दी थी। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी 1950 को भारत को राजेंद्र प्रसाद के रूप में प्रथम राष्ट्रपति मिला। 1957 में फिर राष्ट्रपति चुने गए, जिसमें दोबारा राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति बनाया गया। वे पहली व आखिरी बार था जब एक ही इंसान 2 बार लगातार राष्ट्रपति बना था। 1962 तक वे एक सर्वोच्च पद पर विराजमान रहे। 1962 में ही अपने पद को त्याग कर वे पटना चले गए और बिहार विद्यापीठ में रहकर जन सेवा कर जीवन व्यतीत करने लगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिले अवार्ड व सम्मान। सन 1962 में अपने राजनीतिक और सामाजिक योगदान के लिए इन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। वे एक विद्वान, प्रभावशाली
दृढ़ निश्चयी और उदार दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु 28 फरवरी 1963 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन हो गया। इनके जीवन से जुड़ी ऐसी कई घटनाएं हैं जो यह प्रमाणित करती हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बेहद दयालु और निर्मल स्वभाव के थे। भारतीय राजनीतिक इतिहास में उनकी छवि एक महान और विनम्र राष्ट्रपति की है। पटना में प्रसाद जी की याद में राजेंद्र स्मृति संग्रहालय का निर्माण कराया गया।